हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले दो कंपनी के बारे में। पहला यहाँ पे यूपीएल और दूसरा यहाँ पे है अदानी पावर। देखो यहाँ पे अदानी पावर के जो रिलेटेड बहुत सारा आपका जो न्यूज़ आते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे असल गेन का वजह क्या है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे आपका यूपीएल के बारे में, और इसके बारे में जानना अभी बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका टेक्निकल। क्यों? देखो, मैंने इसके बारे में फंडामेंटल का वीडियो बहुत सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है, और यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप ज़रूर से एक बार टाइम निकाल कर एक बार बस आप यहाँ पे चेकआउट करना प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने इसके बारे में पूरा फंडामेंटल का वीडियो बनाया हुआ है, जिससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और ये जानने को मिलेगा कि कंपनी क्या यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर नहीं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक जो सवाल क्या होता है कि जब कोई स्टॉक गिरता है ना, तो हम लोग आपको यहाँ पे यही बोलते हैं कि कंपनी ख़राब है। देखो, एक चीज़ समझ लो, असल में मार्केट पैसा वही बनाता है ना जो जिस समय फोमो चलता है, जिस समय लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैनिक होते हैं, उस समय कोई इन्वेस्टर लगातार बाई करते हुए दिखाई देता है। और ऐसा हो सकता है कि शायद आप लोगों में से बहुत सारे जो लोग जो है ना यहाँ पे एवरेज भी कर रहे होंगे, ये सोच करके कि वो जान रहे हैं कि केमिकल सेक्टर में ही अभी प्रेशर है। हाँ, ये बात है कि यहाँ पे इसमें ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो, दो कंपनी में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर है। पहला यहाँ पे आपका यूपीएल और दूसरा यहाँ पे है आरती इंडस्ट्रीज। इसमें कोई भी शक है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का जो फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है। तो एक बार ज़रूर से आप चेकआउट करना। बाकी जब हम लोग यहाँ पे जानने वाले इसका आपको टेक्निकल ना, तो टेक्निकल ही डिस्कस करेंगे, तो अंत तक देखोगे ना तो ही सारा कुछ समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे ही फोकस करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने जो है ऑलमोस्ट आपको 10 से 15 दिन पहले ही मैंने शेयर किया हुआ था कि इसका 607 का जो लेवल है ना, वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट आज का नहीं है, ये सपोर्ट आपका एक साल पहले का है। मतलब कि 2022 के जून जुलाई का जो सपोर्ट है ना, वो अभी यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया था। और मैंने क्या बोला था, शायद आप लोग यहाँ पे याद है या नहीं, क्योंकि जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने शेयर किया था कि जैसे ये 607 का जो लेवल आपको ब्रेकडाउन होता है ना, तो स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 580 तक आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि उसके नीचे का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे 580 का ही है। और ये देख लो कि यहाँ पे भाई 580 तक स्टॉक आया और इससे नीचे भी गया। लेकिन हाँ, फैक्ट्री बात क्या है कि ये आपका ब्रेकडाउन तो यहाँ पे हुआ है, लेकिन उसके जस्ट कल वाला जो कैंडल है ना, वो इसके ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बेच दें या फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं? ये जो सवाल है ना, उस सवाल के लिए हम लोग आपको इस वीडियो को बनाया है, और तभी आपका जो जवाब है वो यहाँ पे मिलने वाला है। देखो, सबसे पहले बात, यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए जा रहे हो ना, तो फिर आपका अपना स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए और टारगेट। लेकिन स्टॉप लॉस कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि स्टॉप लॉस तभी मालूम चलेगा जब आप लोगों को टेक्निकल सही से देखने आएगा। और इसका जो टेक्निकल है ना, यदि मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बैक जाऊँ, ये आप लेवल देख लो, ठीक है, 581 का है। और यदि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाते हैं देख लो ये कितना लंबे समय, क्योंकि ये जो फ्रेम है ना, ये यहाँ पे 1 डे का फ्रेम है। और यदि हम लोग यहाँ पे जाते नीचे देख लो, ये जो मैंने बताया था, जो शेयर किया था ना, कि ये कितना यहाँ पे पुराना लेवल है। अब देखो, इसके नीचे वाला जो यहाँ पे आप लेवल को फोकस करते रहना कि ये कहाँ तक अभी जाते हुए दिखाई देगा, और आप लोग खुद ही समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में ये स्टॉक आपको आ चुका है। तो देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और जो इसका नीचे का जो सपोर्ट बन रहा है ना, वो यहाँ पे डायरेक्ट आपका बन रहा है कितना लेवल, 530 का ऑलमोस्ट। यदि हम लोग एक बार देख लें सही से, जिससे आप लोगों को सही से समझ में भी आ जाए, तो ये देखो, यहाँ से कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा सा एक आपको रिवर्सल आते हुए दिखाई दिया। तो भाई साहब, 525 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को क्या मेंटेन करोगे? नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और यदि आप इतना स्टॉप लॉस यदि आप इतना होल्ड करते हो, तो मतलब कि आपका जो यहाँ पे आपका रिस्क एंड आपका रिवार्ड जो रेशियो है ना, वो यहाँ पे ख़राब हो जाता है। और इस बात को आप सही से समझ रहे हो, जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस स्टॉक में फोकस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ पे कंफर्मेशन दिखाई नहीं देता है ना, तब तक आप लोगों को ना नीचे के जो लेवल पे बाई करना है, ना ऊपर के लेवल पे अभी थोड़ा वेट करना है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे आप लिख लो, वरना यदि आप खुद से चाहते हो डिसीजन तो खुद से ही लो, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है। बस मेरा काम है आप लोगों को सही जानकारी देना, जो यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब तो आप लोग से यहाँ पे समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ पे क्या बाई करना है, या फिर यहाँ पे होल्ड करना है, या फिर आप लोगों को सेल करना है। तो इसके बारे में आप लोग सही से क्लियर हो गया होगा। और देखो, कोई भी आप आदमी से ना टारगेट नहीं पूछो कि उसका टारगेट यहाँ पे क्या है, कोई नहीं जानता, ठीक है। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टारगेट ये हो सकता है, नहीं, वो यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं।
कोई भी नहीं जान रहा है कि उसका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, उसका डाउन का लेवल क्या हो सकता है। सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर करते हैं और इस बात को समझो। तो किसी पे आंख बंद करके भरोसा करना ये सही चीज़ नहीं होता है और इस बात को जितना जल्दी समझोगे उतना ही आप जल्दी यहाँ पे बचोगे और मार्केट में पैसा बनाओगे। तो इसलिए पहले मेन फोकस करो कंपनी का फंडामेंटल जो मैंने शेयर किया। और यदि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में भी जाने ना, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं कंपनी का, वो यहाँ पे है ROC जो यहाँ पे सही है। 15% का जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब कि कंपनी यदि अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो उसका वही 100 रुपये एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 115 रुपया 70 पैसा। मतलब कि 15% का ग्रोथ है और ये ग्रोथ होना चाहिए क्योंकि 12% के ऊपर तो यहाँ पे होना चाहिए ROC और आपका ROE जो यहाँ पे दोनों ही 12% के ऊपर दिखाई देता है। हाँ देखो डेप्ट यहाँ पे कम है, ठीक है, कर्ज मतलब यहाँ पे बहुत ही कम है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है ना वो यहाँ पे आंकड़ा सही नहीं है। मैंने कई सारे वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है ना कि देखो आप लोग बस यहाँ पे क्या चेकआउट करते हो, डेप्ट यदि 1 से कम है तो मतलब कि कंपनी का कर्ज यहाँ पे कम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2.32 टाइम्स दिखाई दे रहा है। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 232 रुपये, जो ये आंकड़ा सही नहीं है क्योंकि कम से कम ये 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए। बस यहाँ पे यही एक कंपनी का सबसे बड़ा फॉल्ट यहाँ पे दिखाई देता है। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा कुछ ही सही है। यदि हम लोग इस एक बार चेकआउट करें आपको PE रेशियो तो यहाँ पे 1.36 टाइम है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अभी आपको हाई प्राइस है लेकिन बाई करने के लायक है यदि आप यहाँ पे वैल्यूएशन चेक करके स्टॉक को बाई करते हो, जो मैटर नहीं करता है। ठीक है, मैटर हमेशा करता है कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल कि उसका क्या लेवल है और उसके बाद कंपनी का फंडामेंटल जो आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया है। बाकी जो सेल्स है वो जानते हो कि इस बार सारे केमिकल सेक्टर का जो सेल्स है सेम तरह का यहाँ पे डाउन देखने को मिला है। प्रॉफिट भी इसी तरह का यहाँ पे फॉल आते हुए दिखाई दिया, ऐसे कोई भी शक मत रखना। बाकी यदि उसके बाद हम लोग चेक करें इसका मेन जो सबसे मेन है वो आपका है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे क्या दिखाई दिया है कि जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे 2-3 क्वार्टर से लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पर देख लो एक बार कि 27.96% स्टेक था प्रमोटर का, वो अब बढ़कर यहाँ पे 32.34% है, जो आप लोग यहाँ पे चेकआउट नहीं करते हो। फिर देखो यहाँ पे FIS का स्टेक, तो यहाँ पे भाई साहब जहाँ पे 35% तक आपको आ चुका था, 34% तक आ चुका था, वो फिर से अब यहाँ पे 37%, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 38% का नंबर दिखाई दे रहा है। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्वार्टर में तो 1% यहाँ पे गिरावट है। तो भाई ऐसा होता है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बुक करते हैं, तो बहुत से यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर चलते हैं। तो इस बात को समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है भाई। 37% FIS यहाँ पे होल्ड कर रही है और ये कोई छोटा मोटा कोई नंबर है नहीं। ठीक है, बहुत सारी कंपनी में तो यदि आप एक बार चेकआउट करेंगे तो 4 से 5 कंपनी में भी यहाँ पे FIS का स्टेक इतना नहीं होगा। तो इस बात को समझना सबसे जल्दी है। फिर देखो यहाँ पे पब्लिक का स्टेक जो ऐसा होना ही था वो क्या है यहाँ पे कि भाई साहब यहाँ पे लगातार पब्लिक स्टेक सेल कर रही है और यहाँ पे FIS और आपका जो है डोमेस्टिक, यहाँ पे FIS और जो डोमेस्टिक है वो यहाँ पे थोड़ा करके ऐड करते हुए दिखाई दे रही है और फिर आपका प्रमोटर भी ऐड कर रही है। फिर यहाँ पे लोग क्या करेंगे जानते हो, जब इसका हाई प्राइस जाएगा तो फिर यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करेंगे और फिर से जब फंस जाएंगे तो बोलेंगे कंपनी खराब है। तो इस रूल को जैसे ही चेंज करोगे ना, सारा जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, लेकिन जो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने शेयर कर दिया। और यदि आप अभी तक देख रहे हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो जिनके पास ये कंपनी है, जिससे उनको भी इस कंपनी के बारे में कुछ जानने को मिले। तो यदि बिजनेस चेकआउट करना है तो फिर जरूर से फंडामेंटल वाले एक बार जो वीडियो को देख लेना। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे अदानी पावर। भाई साहब यहाँ पे 7.5% तक का एक शानदार गेन दिखाई दिया है। और यदि आप जानते हो कि आज के दिन आपको अदानी पोर्ट्स में भी आपका मतलब ऑलमोस्ट इनके ग्रुप का सारे स्टॉक में ही एक अच्छा रैली दिखाई दिया, लेकिन खास तौर से फोकस यहाँ पे अदानी पावर में है। अब ऐसा क्यों? तो भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज़ होगा ही, और यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ है भी, और वो है यहाँ पे GQG पार्टनर्स के रिलेटेड। मैंने शेयर किया था कि देखो यहाँ पे जो है अदानी ग्रुप के जो प्रमोटर है उनका स्टेक कम हो रहा है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे स्टेक सेल किया था। ये आप तो जानते हो 8.1% स्टेक। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को सही से एक बार समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बल्क डील डाटा अवेलेबल विद द एक्सचेंज सोड GQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट फंड एंड गोल्डमैन सैक्स, GQG पार्टनर्स इंटरनेशनल एंड फ्यू अदर्स। मतलब कि यहाँ पे जो है ना 3 से 4 लोगों ने मिलकर, 3 से 4 लोगों के जो फर्म है उनका यहाँ पे स्टेक बाई होते हुए, मतलब
वो 3-4 मिलकर जो है ना स्टेक बाई किया उन्होंने यहाँ पे अदानी पावर में ट्रांसमिशन में। ऐसा यहाँ पे बल्क डील आते हुए दिखाई दिया था और ये मैंने शेयर किया था आपके साथ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो कि 8.1% स्टेक प्रमोटर ने भी सेल किया था, जिसमें से एक था आपको यहाँ पे इमर्जिंग कुछ नाम था, ठीक है। और उसके बाद हाँ यहाँ पे देख लो एक बार लिखा हुआ साफ तौर से कि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग जो है उन्होंने यहाँ पे पूरा जो स्टेक ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.2% स्टेक उन्होंने यहाँ पे ऑफलोड किया, मतलब उन्होंने बेचा। फिर एक और जो प्रमोटर जिनका नाम है आपको एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सोल्ड इट्स इंटायर स्टेक इन द डील, मतलब जो भी इनका स्टेक था जो ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा था 6 पॉइंट कुछ का, उन्होंने यहाँ पे सारा जो है स्टेक आपको सेल कर दिया, जो टोटल मिलकर बनता है 8.1% स्टेक। और फिर यहाँ पे GQG पार्टनर्स, ऐसा न्यूज़ आया कि भाई कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, और बस यहाँ पे वही है कि भाई GQG का नाम आता है तो आप जानते हो कि यहाँ पे अदानी ग्रुप में एक जो है गजब का रैली हो जाता है। और कहीं ना कहीं यदि मैं बात करूँ ना तो भाई अदानी ग्रुप को एक स्टेबल करने में ना सबसे बड़ा हाथ आपको है GQG पार्टनर्स का। और ये आपको कमेंट में बताना कि क्या जो मैंने बोला है वो यहाँ पे सही है या फिर नहीं, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर से करो, लेकिन वेट करो, अभी स्टॉक को बाई मत करो। क्यों ना यहाँ पे इसका लगातार आपको अपर सर्किट जाते हुए दिखाई दे तो फिर डाउन जाए, लेकिन स्टॉक को बाई मत करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके साथ, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है ना तब तक यहाँ पे बाई या फिर सेल करना ये सही डिसीजन नहीं है। यदि आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस होगा, आपका टारगेट होगा, एक अलग बात है, लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म विजन के लिए ऐसा मत करो, वरना फिर यहाँ पे लॉस आपका बड़ा हो सकता है। और इस चीज़ को समझ लो, जितना जल्दी समझोगे उतना ही आप यहाँ पे जो है बेनिफिट में रहोगे। हाँ, एक चीज़ है कि बहुत से लोग बोलेंगे कि फिर आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ये डूब जाएगी या फिर खराब। देखो, ये कोई नहीं जान रहा है कि कंपनी को यहाँ पे ग्रीन फ्लैग मिलेगा या फिर आपको रेड फ्लैग मिलेगा, लेकिन हम लोग थोड़े से बैकअप प्लान के लिए हम लोग ऐसे खोज सकते हैं। और मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो, ऐसे तो पैसा आपका है, रिस्क आपका है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना, क्योंकि मेरा मेन पर्पस इस चैनल को स्टार्ट करने का यही था कि आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हर कुछ का नॉलेज होना चाहिए, जो बहुत से लोग नहीं शेयर करते हैं। और यदि आप जानना चाहते हो ना कुछ भी, तो आप मेरा कोई भी जो प्लेलिस्ट में जाकर जो फंडामेंटल टॉपिक में कोई वीडियो को चेकआउट कर लो, जिससे बहुत कुछ आपको फंडामेंटल के बारे में जानने को मिलेगा। तो ज़रूर से देखो, समझो, उसके बाद खुद ही आप लोग सीख जाओगे कि हम लोग कंपनी को कैसे समझ सकते हैं कि उसका फंडामेंटल जो है स्ट्रांग है या फिर नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल मेरे हिसाब से अदानी ग्रुप में बाई करना थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी मत जाना और अभी ज़्यादा पैसा मत लगाना, ठीक है। बैकअप के लिए 10% लगाओ, जिससे यदि कुछ हो भी जाए, मान लो, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो भी जाता है तो फिर ज़्यादा आपका नुकसान ना हो, मतलब ज़्यादा फाइनेंशियल आपका प्रॉब्लम ना हो। अभी भी बहुत से लोगों का एक हाई प्राइस से बाई किया हुआ है और वो अभी भी यहाँ पे लॉस देख रहे हैं, तो उस बात को समझो, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो जरूर से हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो मैंने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार चेकआउट करना। और पेटीएम मनी और अप स्टॉक जैसे बड़े बड़े आप प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे ओपन करवा सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको जरूर से ध्यान देना है कि यदि आप पेटीएम के साथ जा रहे हो ना, तो आपको कोड जरूर से डालना है, जो कूपन कोड है वो यहाँ पे 8FF4812, जो मैंने ऐसे डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दिया है। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।